मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि जिस इंसान का कर्म अच्छा होता है उसका जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो आप लोग अपना कर्म करते रहें और परीक्षा का टेंशन न लें, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं कि देश का स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो आप लोग अपना डेडिकेशन के साथ अपना रेलवे का तैयारी जो कर रहे हैं एनटीपीसी एवं ग्रुप डी का, तो आप लोग इस एग्ज़ाम को कभी कम होने न दें, अपने तैयारी में निरंतर प्रयास करते रहें। तो चलिए, मैं शत्रुघ्न आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी एवं ग्रुप डी के लिए रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि चल रहा है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में आप लोगों को पार्ट 1 दिए हैं, 2 दिए हैं और 3 दिए हैं। पार्ट 3 तक दे चुके हैं और आज है पार्ट 4। तो जिसने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो पहले पार्ट 1, 2 और 3 देख लें, उसके बाद पार्ट 4 देखें। और आज चलेगा, आज का टॉपिक है कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन आप लोगों को पहले हम ब्लड रिलेशन में कुछ बता चुके हैं। आज का टॉपिक है कोडेड ब्लड रिलेशन। तो चलिए, कोडेड ब्लड रिलेशन आखिर क्या होता है और किस टाइप का क्वेश्चन कोडेड ब्लड रिलेशन में पूछा जाता है, सब जितना भी जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको हम उस टाइप से क्वेश्चन कराएंगे। और जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे रेलवे हो या एसएससी हो, उसका भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराया जाएगा। जितना क्वेश्चन पूछा गया आप लोग को कहीं से दिक्कत नहीं होगा, आप लोग पढ़ते रहिए। तो चलिए, आज कोडेड ब्लड रिलेशन को समझते हैं कि क्या है कोडेड ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन तो आप लोगों को हमने बता चुके हैं और आज चलेगा कोडेड ब्लड रिलेशन। तो चलिए देखते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए देखिए, आप लोग को बता दें कि कोडेड ब्लड रिलेशन में आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। आपको 4, 5, 6, 7, 8 जो हो 4 से अधिक या 1 से अधिक आपको क्या दिया रहता है, इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। ये हो गया आप लोगों का इंस्ट्रक्शन और इससे रिलेटेड आप लोगों का ये क्वेश्चन हुआ। ये इंस्ट्रक्शन है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर देना होगा क्वेश्चन का। तो देखिए कैसे दीजिएगा आंसर। जैसे a प्लस बी, a प्लस बी का मतलब क्या होता है ये देखिए। a प्लस बी का मतलब होता है a b का भाई है और a माइनस बी का मतलब होता है a b की पत्नी है। a मल्टीप्लाई b का अर्थ होता है कि a b का पिता है। a डिवाइड b का मतलब होता है a b की बहन है। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन है और इसके अकॉर्डिंग, इसके आधार पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो देखिए इसको आप कैसे समझिएगा। अगर ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए कि इसमें क्वेश्चन ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है। इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप लोगों को 4 क्वेश्चन का प्रश्न आंसर देना है। तो देखिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एक चीज़ आप लोग देख लीजिए कि a प्लस बी, ये पहले वाला जैसे a है, पहले वाला का रिलेशन, पहले वाले का रिलेशन कहने का मतलब है कि a b का भाई है। a क्या है, भाई है। तो किसका जेंडर पता है, पहले वाला का जेंडर पता है। जैसे a b की पत्नी है तो a पत्नी है। कौन है, a पत्नी है। किसकी पत्नी है, b की पत्नी है। और मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b का मतलब है कि a b का पिता है। तो किसका जेंडर पता है,
पहले वाले का जेंडर पता है। इसमें देखिए डिवाइड में ए बी की बहन है, कहने का मतलब ये हुआ कि ए बहन है बी का, तो जेंडर किसका पता है? पहले वाले का जेंडर पता है। किसका जेंडर पता है? पहले वाले का जेंडर पता है। चलिए पहले वाले का जेंडर पता है और इस टाइप से आपको क्वेश्चन बनाना होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे कह रहा है कि एम डिवाइड एन माइनस ओ प्लस पी में एन का पी से क्या संबंध है। तो चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। कह रहा है कि एम डिवाइड एन, डिवाइड का मतलब क्या होता है यहाँ से देखना होगा आप लोगों को। डिवाइड का मतलब होता है बहन, तो कौन बहन है? यहाँ पर देखिए डिवाइड का मतलब है कि ए डिवाइड बी, ए बहन है। पहले वाला का जेंडर पता है, पता होना चाहिए आप लोगों को कि पहले वाले का जेंडर पता है, तो ए का जेंडर हमको पता है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए कि नेम चेंज हो सकता है, जैसे ए बी है, एम एन है, पी क्यू आर है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग उससे कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एम डिवाइड एन, डिवाइड का मतलब है कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम एन की बहन है, एम एन की बहन है। तो एम जो बहन है, एम जो बहन है किसकी? एन की। तो सेम जनरेशन में एम माइनस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि एम डिवाइड एन, एम डिवाइड एन कि एम जो बहन है वो एन की बहन है, ठीक है। फिर कह रहा है माइनस, माइनस का मतलब यहाँ से देखिए क्या है? माइनस का मतलब है कि पत्नी, पत्नी। एन जो है वो पहले वाली क्या है? एन, एन किसका पत्नी है? ओ का पत्नी है। तो एन पत्नी है, तो सेम जनरेशन में यू आकार के चिन्ह से डिनोट करेंगे और ओ लिखेंगे, क्योंकि एन पत्नी है ओ की, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है, क्या क्या है? प्लस है। प्लस का मतलब यहाँ से देख लीजिए इंस्ट्रक्शन से क्या है? प्लस, प्लस का मतलब क्या है? भाई है। तो ओ भाई है किसका? पी का, तो ओ प्लस हो जाएगा और यहाँ पर पी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में, एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एम डिवाइड एन माइनस ओ प्लस पी में एन का पी से क्या संबंध है। तो ये क्वेश्चन हुआ और ये इंस्ट्रक्शन हुआ। इस इंस्ट्रक्शन को आप लोग फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो चलिए, डिवाइड का मतलब बहन होता है। एक बात बता देते हैं आप लोगों को, एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको आप शॉर्ट में कैसे लिखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो रहता है स्क्रीन पर, एक ही क्वेश्चन आता है और बार बार तो ये इंस्ट्रक्शन आपको देगा नहीं। तो आप इस इंस्ट्रक्शन को शॉर्ट में ऐसे लिख लीजिएगा कि ए प्लस बी, पहले वाला का जेंडर पता है, कहने का मतलब है प्लस का मतलब हुआ क्या हुआ? भाई जो दिया है, तो आप लोग भाई लिख लीजिए। पहले वाला प्लस का मतलब भाई और माइनस का मतलब पत्नी, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस का मतलब पत्नी और मल्टीप्लाई का मतलब पिता, मल्टीप्लाई का मतलब पिता। उसके बाद डिवाइड का मतलब क्या दिया हुआ है? बहन। देखिए इस पूरा को आप अगर कहीं भी अब हट भी जाएगा ना, तो आप इससे हल कर सकते हैं। इस पूरा इंस्ट्रक्शन को हम इतना में ही लिख लिए हैं। कहने का मतलब है कि पहले वाला का जेंडर पता है, पहले वाला का जेंडर पता है, तो इसका मतलब है कि प्लस जो है ये भाई जो है पहले वाला भाई है, पहले वाला भाई। कहने का मतलब कि ए भाई है बी का। तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन में है कि एम डिवाइड एन, तो डिवाइड से देखिए क्या होता है? डिवाइड यहाँ देखिए क्या है? बहन है। तो एम बहन है किसका? एन का। तो एम माइनस देंगे सेम जनरेशन में और एन लिख दिए, ठीक है। इधर मत देखिए आप लोग, पहले इतना देखिए।
ठीक है। अब माइनस है तो यहाँ से माइनस, देखिए माइनस का मतलब क्या है, पत्नी। तो पहले वाली पत्नी होगी तो एन पत्नी, एन पत्नी है, सेम जनरेशन में आएंगे पत्नी, और एन अगर पत्नी है ओके, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस का मतलब पहले वाला क्या है, प्लस, प्लस मतलब भाई, वो जो भाई होंगे किसका, पी का। अब आप लोग बताइए पी का जेंडर पता है, तो पी का जेंडर आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है, पी का जेंडर पता नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है एन का पी से क्या संबंध है, पी से, तो आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि जिसमें से लगा रहेगा आप लोग वहाँ से चलिएगा, और जिसमें का लगा रहेगा वहाँ तक पहुँचना है। तो क्या कह रहा है, पी से, तो ये हो गया आपका पी, और पी से चलना है एन तक, पी से एन तक। अगर ये भाई है तो ये क्या हो जाएंगे, भाभी के पत्नी को आप क्या भाई के पत्नी को आप क्या कहिएगा, भाई के पत्नी को आप क्या कहिएगा, भाभी, क्या कहिएगा, भाभी। तो इसमें आप ऑप्शन देखिए, फर्स्ट नंबर में बहन है, दो नंबर, बी नंबर में चाची है, सी नंबर में पत्नी है, डी नंबर में माँ है, और ई नंबर में नन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई आपका क्या हो जाएगा, नन, नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर अगर आपको लिखना है तो आंसर क्या हो जाएगा, भाभी, भाभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। कह रहा है कि m मल्टीप्लाई n डिवाइड o प्लस p में m का p से क्या संबंध है। तो m मल्टीप्लाई n डिवाइड o प्लस p में m का p से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर रहे हैं। तो m मल्टीप्लाई n, यहाँ से देखिए कि मल्टीप्लाई को आपने पिता लिखे हैं, तो कहने का मतलब है कि m पिता होगा, पिता एक जनरेशन ऊपर होते हैं, तो किससे एक जनरेशन ऊपर होंगे, n से, n से एक जनरेशन ऊपर। और n यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए पता नहीं है कि पिता जो होते हैं बेटी के भी पिता होते हैं और बेटा के भी पिता होते हैं, तो यहाँ से आपको जेंडर पता नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर नहीं प्लस दे सकते हैं नहीं माइनस दे सकते हैं। तो इसको और आगे पढ़िए, और पढ़िए आगे क्या कह रहा है कि m मल्टीप्लाई n डिवाइड o। तो डिवाइड का मतलब आपको देखिए क्या है, बहन है, तो पता है कि n बहन है, पहले वाला का जेंडर पता है, कहने का मतलब है कि n बहन है, किसका बहन है, o का। और प्लस, प्लस, प्लस का मतलब देखिए क्या होता है, भाई, o भाई है, किसका, p का भाई है। अब क्वेश्चन कह क्या रहा है, m का p से क्या संबंध है, p से चलिए m तक, ये क्या हो गया, ये भाई ये बहन, तो ये कौन, पिता। डायरेक्ट ऐसे देख लीजिए, P से चलना है M तक चलना है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पिता। आपका आंसर क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए 2 नंबर समझ गए होंगे, अब तीसरा और चौथा नंबर यहाँ पर साफ करके बताने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप लोगों को ब्लड रिलेशन जिसने नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 3 तक जिसने नहीं देखे हैं, प्लीज़ वो पहले पार्ट 3 तक देख लें, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि m माइनस n मल्टीप्लाई o डिवाइड p में m का p से क्या संबंध है। तो आप लोग देख लीजिए इंस्ट्रक्शन को, जो हम छोटा रूप दिए हैं, इंस्ट्रक्शन का जो छोटा रूप दिए हैं ये है। तो देखिए माइनस, आप यहाँ माइनस से देखिए, माइनस क्या होता है, पत्नी, तो m पत्नी है, पहले वाला का जेंडर पता है इसलिए m पत्नी है, किसका पत्नी है, तो n का पत्नी है, n का कौन है, पत्नी है। तो ये प्लस तो वैसे हो जाएगा क्योंकि ये पत्नी है तो ये पति होंगे, 100% ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गुना,
गुना मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है कि पिता। तो ये n पिता है, किसका पिता है? तो O का पिता है। डिवाइड का मतलब यहाँ से देख लीजिए बहन है, तो O बहन है, किसका बहन है? तो P का बहन है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि M का P से क्या संबंध है? P से कह रहा है, तो आप लोग P से चलना है और M तक M का बताना है। P से चलिए और यहाँ पहुँचिए। तो ये हो गया बहन, ये हो गया क्या? पिता, और ये कौन हो जाएगी? माता। पिता के पत्नी को माता ही बोला जाता है, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? माता। माता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी माता विल बी योर आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप लोग, थोड़ा करने का भी प्रयास कीजिए अपना से भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। कह रहा है कि m माइनस n मल्टीप्लाई O प्लस P में m का P से क्या संबंध है? तो आपको इंस्ट्रक्शन का शॉर्ट यहाँ लिखे हैं। तो माइनस क्या होता है? पत्नी। वहाँ से देखिए कि माइनस का मतलब पत्नी। तो m क्या है? पत्नी है। किसका पत्नी है? तो n का पत्नी है। n का क्या है? पत्नी है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? पिता। तो n पिता है, किसका पिता है? O का, ठीक है। प्लस का मतलब क्या है? भाई। प्लस का मतलब क्या है? भाई। देखिए यहाँ से पहले, हाँ, प्लस का मतलब भाई। O भाई है P का। अब क्वेश्चन का आंसर देना है कि M का P से क्या संबंध है। P से चलना है, फिर M तक जाना है। तो यहाँ से देखिए ये भाई है, ये पिता है, तो ये कौन हो जाएंगे? माँ। ये भी आंसर आपका बी ऑप्शन ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माता। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लिए कि एक क्वेश्चन में कोडेड ब्लड रिलेशन में 4 से 5 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग कोडेड ब्लड रिलेशन को एक छोटा सा रूप में पहले बना दीजिएगा, एक छोटा रूप दे दीजिएगा। जैसे यहाँ पर छोटा रूप दिए हैं, एक शॉर्ट फॉर्म दिए हैं, आप इसको कहीं भी लिख सकते थे। ऐसे लिख लीजिएगा, क्योंकि प्लस मतलब भाई, पहले वाला का जेंडर पता होता है, आप पहले पता कर लीजिए। नहीं, वो जो बोले इसमें सिर्फ पहले वाला का जेंडर पता है, इसमें देखिए ऐसे भी दे सकता था कि B भागा A। तो यहाँ पर तो फिर आप कन्फ्यूजन में पड़ जाइएगा। तो आप थोड़ा इंस्ट्रक्शन को देख के बनाइएगा। इंस्ट्रक्शन में उल्टा तो नहीं दिया है, अगर उल्टा देगा तो उल्टा आंसर आपको देना पड़ेगा, उल्टा क्वेश्चन का मतलब आंसर बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िएगा। उल्टा रहेगा तो आपको भी उल्टा सोच के आंसर देना होगा। उल्टा वाला आप लोग को क्वेश्चन कराएंगे, आप देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करवाने का प्रयास करते हैं। तो कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। कोडेड ब्लड रिलेशन क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा लिख देते हैं आप लोगों के सामने। कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नंबर 2, A प्लस बी। अब थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। A प्लस बी, A प्लस बी जो होता है A प्लस बी का मतलब है कि A B का पिता है, B का क्या है? पति है, सॉरी पति है। ऐसे ही है A माइनस बी, A माइनस बी का मतलब है कि A B की बहन है, ठीक है। और कह रहा है कि A मल्टीप्लाई B का मतलब है कि A B का भाई है। और कह रहा है
ए डिवाइड बी का मतलब है कि ए बी का पिता है। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि m माइनस m डिवाइड n माइनस o प्लस p में m तथा p में क्या संबंध है, या m डिवाइड n माइनस o प्लस p में m का p से क्या संबंध है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए किस टाइप से पूछा जाता है। p m की बेटी है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, p m की पतोहू है, p m की पतोहू है। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, m p का चाचा है। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए कि m p का पिता है, m p का पिता है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कैसे हल कीजिएगा। तो पहले ही आप लोगों को बता दिए हैं कि ये इंस्ट्रक्शन है और ये आपका इक्वेशन है, और इक्वेशन को हल करना है तो आपको बोर्ड मास पर नहीं जाना है, पहले वाले से ही, जैसे पहले वाले जो दिया रहेगा उसी को आप हल करते जाइएगा। तो चलिए आप इस पहले इंस्ट्रक्शन को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखिएगा। तो प्लस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए पति, प्लस को आप पति से, प्लस को पति, और माइनस को किस चीज़ से डिनोट कीजिएगा, बहन से, या बहन को आप माइनस से डिनोट कीजिएगा, और भाई को मल्टीप्लाई, ये भाई हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड को आप पिता बोलते हैं, यही ना, पिता बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चलिए यहाँ से हल करने का प्रयास करते हैं, सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं कि m डिवाइड n माइनस o प्लस p। थोड़ा आप लोग कीजिए, हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए m डिवाइड n, डिवाइड का मतलब क्या बताएं। देखिए यहाँ पर डिवाइड का मतलब पिता है, तो पहले वाला का जेंडर पता है, पहले वाले का जेंडर पता है, क्या है, पिता है, m पिता है। तो पिता जब भी होगा तो किसी न किसी से एक जनरेशन ऊपर होगा, पिता होगा तो प्लस, तो किससे है एक जनरेशन ऊपर, n से एक जनरेशन ऊपर प्लस। अब उसके बाद माइनस कर रहा, माइनस का मतलब बहन है, तो n बहन है। पहले वाला का यहाँ पर देख लीजिए कि पहले वाले का जेंडर पता है, ठीक है, तो n बहन है, n बहन है, किसका बहन है, तो o का क्या है, बहन है। अब प्लस p, प्लस का मतलब यहाँ से देख लीजिए, प्लस का मतलब पति, तो ये हो जाएगा पति, तो ये किसका पति, p का पति, तो ये जाहिर सी बात है कि ये पत्नी ही होगी। अगर ये पति है तो ये पत्नी ही होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि m डिवाइड n माइनस o प्लस p में m का p से क्या संबंध है, p से चलना है, ये पति है, ये क्या है, देवर है, और ये कौन हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, आपका ससुर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ससुर। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि m का p से, तो p से चलना है और यहाँ तक m तक पहुँचना है, p से चलना है और m तक पहुँचना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ससुर। तो देखिए ऑप्शन में m p की बेटी है, तो सॉरी कह रहा है कि p m की बेटी है, p m की बेटी है, तो m की बेटी है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। m p का चाचा है, m चाचा है, किसका, p का, नहीं होगा। ये देखिए p m की पतोहू है, m की पतोहू है, तो यहाँ से तो ये जाएगा, लेकिन वो तो नहीं कह रहा है, m से तो नहीं कह रहा है, p से कह रहा है रिलेशन निकालने के लिए, तो यहाँ पर भी ये भी नहीं दीजिएगा आंसर। और m p का पिता है, m पिता है, p का नहीं होगा।
तो इसका ऑप्शन आप एक और लिख लीजिए, ई लिख लीजिए। और कह क्या रहा है कि पी से कह रहा है, पी से चलना है एम तक, तो ये हो जाएगा आपका ससुर। ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। अगर कह देता कि एम तथा पी में क्या संबंध है, अगर कह देता यहाँ पर तथा दे देता एम तथा पी में क्या संबंध है, तो आपका आंसर बी होता। एम की पतहू है, एम की पतहू है पी, तब आपका आंसर क्या होता, बी होता। तो थोड़ा आप लोग हिंदी को अच्छा से पढ़ के समझ के तब बनाइएगा आंसर। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इससे रिलेटेड, इस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 देखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि m मल्टीप्लाई n प्लस ओ माइनस p में m का o से क्या संबंध है, में m का o से क्या संबंध है। तो चलिए ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, छोड़िए ऑप्शन, आप बनाने का प्रयास कीजिए, जो आंसर होगा आप दे दीजिएगा। चलिए ऑप्शन में टाइम लगता है। तो m मल्टीप्लाई n पहले समझ लीजिए, उसके बाद तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन आप लोग को बहुत दे देंगे, इतना दे देंगे कि आप लोग करते रहिएगा ऑप्शन के साथ। तो चलिए यहाँ से देखिए, m मल्टीप्लाई n, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब भाई है, तो m क्या हो जाएगा, भाई, किसका भाई हो जाएगा, n का। तो चलिए प्लस है, तो प्लस का मतलब पति, तो n क्या हो जाएंगे, पति, किसके पति, तो o के पति। माइनस है, तो माइनस का मतलब देखिए बहन है, तो o बहन है, किसके बहन है, तो p के बहन है। अब कह रहा है कि m का o से क्या संबंध है, o से कहाँ चलना है, m तक चलना है, o से m तक चलना है। ये क्या है, o का ये क्या है, पति हैं, और पति के भाई को आप देवर बोल सकते हैं। ये क्या है, पति है, पति के भाई को आप देवर बोल सकते हैं या ज्येष्ठ बोल सकते हैं। पति के बड़े भाई को ज्येष्ठ बोलते हैं और छोटे भाई को देवर बोलते हैं। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, देवर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए कि m मल्टीप्लाई n प्लस o माइनस p में m का o से न कर रहा है, ठीक है, o से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का मतलब भाई होता है, तो m भाई हो गया किसका, n का। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस का मतलब क्या होता है, पति, तो n पति है o का यहाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए पति। अब देखिए माइनस, और माइनस का मतलब बहन है, तो कौन बहन है, पहले वाला बहन है, किसका बहन है, तो बाद वाले का बहन है, तो बाद में कौन है, p, तो p का बहन कौन है, o है। तो इसलिए आपका आंसर o से m का रिलेशन बता रहा है, o से m का रिलेशन बताना है। तो ये इसका कौन है, पति, पति के भाई को आप देवर या ज्येष्ठ बोल सकते हैं, पति के बड़े भाई को आप ज्येष्ठ बोलेंगे और पति के छोटे भाई को देवर बोलेंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग भी करने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा। इस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3, m माइनस n डिवाइड o प्लस p में n का p से क्या संबंध है। तो चलिए देखिए इसका क्या कीजिएगा, आप लोग भी करने का प्रयास करें। देखिए क्या कीजिएगा, पहले n है, m है और माइनस है,
तो पहले वाला का क्या है, जेंडर पता है। यहाँ से देखिए ना कि पहले वाला का जेंडर पता है, ए माइनस बी। कहने का मतलब है कि ए बी की बहन है। कौन बहन है, तो ए बहन है। पहले वाले जो हैं, पहले वाले बहन है। पहली वाली क्या है, यहाँ पर बहन है। किसका बहन है, तो बी का बहन है। तो ऐसे ही एन का बहन एम है। तो बहन जो होती है सेम जनरेशन में होती है, और माइनस ये एन हो गया। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए डिवाइड का मतलब क्या है, पिता। तो पहले वाला पिता है, जैसे एन पिता है, किसका पिता है, तो ओ का। तो ओ से एक जनरेशन ऊपर प्लस, ठीक है यहाँ तक। अब प्लस है, प्लस का मतलब देखिए कि पति, प्लस का मतलब पति, प्लस का मतलब पति। यहाँ से देखिए प्लस का मतलब क्या है, पति है। तो ओ क्या हो जाएगा, पति। किसका पति, पी का पति, पी का पति। तो यहाँ पर ये पी माइनस हो जाएगी क्योंकि ये पत्नी हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि एन का पी से क्या संबंध है, पी से और एन चलना है, ये कौन हो जाएगी, मतलब पी का ये पति और पति के ये कौन है, पिता। पति के पिता को आप क्या बोलिएगा, ससुर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ससुर। आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस इंस्ट्रक्शन से इस इंस्ट्रक्शन के आधार पर क्वेश्चन नंबर आपको 4 बताने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखने का प्रयास करें और समझने का भी आप लोग प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि m प्लस n माइनस ओ प्लस पी में m का ओ से क्या संबंध है। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। कह रहा है कि m प्लस n, प्लस का मतलब तो पता है कि पति होगा, तो m पति होगा किसका, किसकी, n की, ठीक है। m प्लस एक समान जनरेशन में, ठीक है, n माइनस। अब यहाँ पर माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब बहन है। तो n बहन है किसका, o का। और प्लस का मतलब क्या है, फिर पति। प्लस का मतलब पति, प्लस है ना, ठीक है। प्लस का मतलब पति, ओ पति हैं, ओ पति हैं किस, पी की, ठीक है। तो पी माइनस। अब कह रहा है कि m का o से क्या संबंध है, o से m। तो o से m चलिए, तो ये कौन है, बहन। इसका ये बहन है, बहन के पति। बहन के पति को आप क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा, बहन के पति को जीजा, या आप